तो चलिए दोस्तों, यूनियन बैंक इस कंपनी के नंबर आ चुके, क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक बार हम रिजल्ट को देख लेते हैं। तो यदि हम टोटल इनकम देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 2295 था, जो कि पिछले क्वार्टर में 2738 था, और अभी इस क्वार्टर में आए हैं 2828। तो कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ हुई है इनकम में, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। ईयरली तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है अच्छी। और अगर हम देखें टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे कितने किए कंपनी ने ये सब पैसे कमाने के लिए, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1638 था खर्चे, जो कि पिछले क्वार्टर में 2020 थे, और अभी इस क्वार्टर में 2106 हुए। तो खर्चे भी हिसाब से ही बढ़े, क्वार्टरली भी और ईयरली भी बढ़े खर्चे। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचा सब हो जाने के बाद। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखें तो 184 पिछले साल था इसी क्वार्टर में, और इस पिछले क्वार्टर में आया है 2323, और इस क्वार्टर में आया है 351। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है नेट प्रॉफिट में, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। ईयरली देखें तो मतलब 70-80% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार हमें एनपीए भी देखना होगा। तो यदि अगर हम एनपीए देखें तो एनपीए भी अच्छी खासी मतलब कह सकते हैं कम हुआ है। तो यदि हम देखें परसेंटेज नेट एनपीए, तो जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.64% था, वो पिछले क्वार्टर में 1.58% हुआ, और अभी हुआ है 1.30%। तो कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट है एनपीएस में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए। एनपीए कम ही होने चाहिए। हम देख सकते हैं काफ़ी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आए, मतलब इनकम बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन उन कंपनियों के एनपीए बढ़ा है, एनपीए कम होना चाहिए, जो कि यूनियन बैंक ने कर दिखाया है। तो और वैसे भी देख सकते हैं आप, पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रनअप दिखाया है इस शेयर ने, लगभग पैसा डबल कर दिया है। तो देखना होगा कल मंडे को क्या रिएक्शन होती है इस शेयर के बारे में। और एक बार हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेंगे। तो यदि हम सेगमेंटेड रेवेन्यू देखें तो ट्रेजरी ऑप्शन जो है उसमें पिछले साल इसी क्वार्टर में 643 का धंधा किया था, और पिछले क्वार्टर में 785 का धंधा किया है, और अभी इस क्वार्टर में लगभग 800 का कर दिया है। मतलब कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ हुई है ट्रेजरी ऑप्शन में, ट्रेजरी ऑपरेशन में। अगर रिटेल बैंकिंग हम देखें, जो कि मेन किसी भी कंपनी का हार्ट होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रिटेल बैंकिंग में ही कौन सी भी बैंक ने देना चाहिए, और देते भी अच्छे अच्छे बैंक। तो रिटेल बैंकिंग में पिछले साल इसी क्वार्टर में 752 था, वो पिछले क्वार्टर में 891 हुआ, और अभी इस क्वार्टर में वो हुआ 1029। तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई रिटेल बैंकिंग में भी। और कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग तो आप जानते ही थोड़ा रिस्की होता है, उसमें पिछले साल इसी क्वार्टर में 838 था, जो कि पिछले क्वार्टर में 967 हुए, और इस क्वार्टर में 946 हुए। तो मतलब होलसेल बैंकिंग क्वार्टरली कह सकते हैं गिरावट हुई है, ईयरली तो ग्रोथ ही है। एक ओवरऑल मुझे तो भी एक अच्छे आंकड़े नज़र आ रहे हैं इस बैंक के। रेवेन्यू भी बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, ईपीएस बढ़ा है, और उसके साथ सबसे मेन जो जहाँ बाकी कंपनी बैंकिंग कंपनी पीछे रह जाती है, एनपीएस, वो भी इन्होंने कम किया है। तो एक बहुत ही अच्छे आंकड़े नज़र आ रहे हैं। तो एक बार मंडे को हम ज़रूर देखेंगे इसका क्या होता है इस शेयर में रिएक्शन। और ये कोई भी बाय और सेल के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्या कैसे आपने आंकड़े पढ़ने, और उसके बाद आपने एनालिसिस करके एक डिसीजन बनाना है। किसी ने कहा ले लो, किसी ने कहा बेच दो, इसके लिए ऐसा नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए और भी ऐसे वीडियो।